अध्यक्ष महोदय की गूंज से पूरा संसद भवन आज गूंजता हुआ नजर आया। आपको बताते चले कि यह अध्यक्ष महोदय ओम बिरला या किसी और अध्यक्ष को नहीं कहा जा रहा था, बल्कि खुद एक सांसद को यह कहते हुए नजर आ रहे थे। और ये कोई और नहीं बल्कि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद थे, जो स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान थे और लोगों की बातों को और समस्याओं को सुन रहे थे। ऐसे में सभी सांसद उनको अध्यक्ष महोदय कहते हुए अपनी बातों को रखे। अब स्पीकर की कुर्सी तक अवधेश प्रसाद कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, इसके पीछे की क्या है वजह, ये पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलिए कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज फैजाबाद लोकसभा सीट से जो सांसद चुने गए हैं यानी कि अवधेश प्रसाद जी, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के जोरों शोरों से समाजवादी पार्टी में तैयारी चल रही है कि सदन खत्म होने के बाद जो मॉनसून सत्र चल रहा है उसके बाद अवधेश प्रसाद जी का शाम को जन्मदिन बेहतरीन तरीके से एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाएगा। ऐसे में आज सदन में स्पीकर की कुर्सी पर अवधेश प्रसाद विराजमान होते हुए नजर आए, वो सभी की बातों को सुनते हुए नजर आए और बखूबी एक जो अध्यक्ष की, एक जो पीठासीन की जो जिम्मेदारी होती है उसको वो निभाते हुए नजर आए। सत्ताधारी सरकार के जो सांसद थे, विपक्ष के जो सांसद थे, सभी की समस्याओं को, सभी की बातों को वो बखूबी सुनते हुए नजर आए। एक अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है सदन में बैठकर पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की तरफ से बातें सुनने की, बाकायदा तालमेल बैठाकर सुनने की, ये नहीं कि किसी से ज्यादा सुनना है, किसी से कम सुनना है, किसी की बातों को सुनना ही नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा वो करते हुए नजर नहीं आए, बल्कि बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से बारीकियों से संभालते हुए नजर आए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आए। ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरह से आज उनका जन्मदिन है अवधेश प्रसाद जी का, आज वो 80 साल के हो चुके हैं और ऐसे में इनके जन्मदिन को लेकर अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में शाम को जो आयोजन किया जाएगा जन्मदिन को लेकर, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव शामिल होंगे। यहां तक की खबरें ये भी आ रही है कि 30 से 36 प्रमुख चेहरे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस जन्मदिन की पार्टी में शामिल होंगे और इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से हो रही है। केक कटिंग भी की जाएगी। अखिलेश यादव की बात कही जाए तो अखिलेश यादव भी अवधेश प्रसाद को एक अलग ही तवज्जो देते हैं। जब से वो फैजाबाद से सीट से, जो फैजाबाद का सीट था लोकसभा का, वहां से जो वो चुनाव जीते, तब से अखिलेश यादव के दिल में और जहन में अवधेश प्रसाद को लेकर जो पहले से एक उच्च विचारधारा थी वो और ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे में उनका जन्मदिन है तो अखिलेश यादव खास इंतजाम भी किए हैं जन्मदिन को बेहतरीन मनाने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तैयारी चल रही है। लेकिन इन सबके बीच में आपको बताते चले कि ये फैजाबाद सीट वही सीट है लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी ये लगातार कहते हुए नजर आ रही थी कि हम भगवान राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, यानी कि फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार बनती, यानी कि फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती। लेकिन जिस तरह से लल्लू सिंह ने वहां पर काम किया, समाजवादी पार्टी ने वहां पर उसका फायदा उठाया, यानी कि कुल मिला जुला के बीजेपी की तरफ से फैजाबाद अयोध्या में कोई भी कार्य नहीं किया गया था, लोगों को प्रताड़ित किया गया था। भगवान राम के मंदिर बनाने पर कई घरों को तोड़ा गया था, मुआवजे तक नहीं मिले थे, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। ऐसे में अवधेश प्रसाद वहां पर एक मसीहा के रूप में आए और लोगों की मदद किए और एक अपनी एक अलग छवि बनाई, जिसका कारण था कि अवधेश प्रसाद वहां से जीत हासिल किए। तमाम और भी पॉइंट्स थे जिसके कारण वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। और ऐसे में एक बार फिर से अवधेश प्रसाद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस तरह से उन्होंने फैजाबाद अयोध्या से चुनाव जो था लोकसभा का उससे जीत हासिल की और अपनी एक अलग पहचान बनाई, अखिलेश यादव के भी दिल दिमाग में उनकी एक अलग छवि बन गई। और आज वो जिस तरह से स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान थे अपने जन्मदिन के अवसर पर और बाकायदा अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए नजर आए, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार को साझा करिएगा। और इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।